हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप लोगों की तैयारी अभी भी है अधूरी? तो जल्दी से वीडियो को देख लीजिए और कर लीजिए अपना तैयारी पूरी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए हैं और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल आप लोग को 10:10 पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कल आप लोग को जाना है साइंस का एग्जाम देने 8 मार्च को। ठीक है, तो 10 बजे का ध्यान रखिए और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अगर आप अभी तक शेयर नहीं किए वीडियो को तो पहले शेयर मत कीजिए, पहले खुद देख लीजिए, फिर बाद में शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त बाद में देख पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आप लोग का शून्य होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? देखिए, अवतल दर्पण है और किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु के समान आकार का बन रहा है। तो वस्तु कहाँ पर रखी गई है? ठीक है, वस्तु का स्थिति क्या है? तो जब सी पर रखते हैं तब ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए, अगला 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? ठीक है, तो सबसे तेज गति से प्रकाश किस में चलेगा? तो वायु में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। क्या पूछा है, एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, लेंस का क्षमता निकालने का क्या सूत्र होता है? P बराबर 1/f। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है आप लोग का सूत्र। ठीक है, तो फोकस दूरी पूछा है, यहाँ पर क्षमता दे दिया -4 बराबर 1/f। ठीक है, यहाँ पर f का मान कितना है वही तो निकालना है। देखिए, इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, f को इधर लाएंगे। ठीक है ना, जब f इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, और फिर से 4 को इधर लाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। ठीक है ना, देखिए 1/4 ये क्या है, तो ये मीटर सेंटीमीटर में आया। ठीक है ना, इसको मीटर में हम चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 100 से जैसे ही डिवाइड करके इसको काट छाट करेंगे तो इसका आंसर आएगा अब 0.25, वो भी माइनस में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिलहाल हम चलते हैं 5वां नंबर। क्वेश्चन पूछा है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? ठीक है, मानव नेत्र का जो फोकस दूरी होता है वो किसके कारण बदलता है? तो वो बदलता है सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। क्वेश्चन है, दृष्टि दोष को भी कहते हैं, देखिए सॉरी दूरदृष्टि दोष को कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि इंग्लिश शब्द बोला है। ठीक है ना, हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में ऐसा करेगा क्वेश्चन तो कैसे सकेंगे बच्चे लोग। फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए और जल्दी जल्दी से आप लोग टिक भी कीजिए। चलिए 7 नंबर, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर। क्या है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? देखिए, टंगस्टन का उपयोग जो है वो किसमें किया जाता है? टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाला धातु है। तो टंगस्टन का उपयोग जो है वो बिजली के सॉरी यहाँ पर बल्ब के निर्माण में होगा। ठीक है ना, किस में होगा? बल्ब के निर्माण में। तो बिजली के बल्ब दिया है, ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं निकलती है। देखिए, चुंबक क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है? तो उत्तरी ध्रुव में से निकलती है। ठीक है, मान के चलिए है चुंबक ही, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। तो उत्तर से निकल करके साउथ पोल नॉर्थ पोल, यानी कि ये देख लीजिए ये है आप लोग का चुंबक, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है ना, नॉर्थ मतलब उत्तर, तो उत्तर से निकल के दक्षिण में जाएगा, उत्तर से निकल के दक्षिण में जाएगा, उत्तर से निकल के दक्षिण में जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो ऊर्जा का परम स्रोत हमारे लिए क्या है? तो सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर। देखिए ऑप्शन सारा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए 11 में क्या है, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो इसमें होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखते हैं कितना नंबर का ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं कितना, तो 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, Fe+CuSO4 यानी फेरस अभिक्रिया कर रहा है कॉपर सल्फेट से और बना रहा है कॉपर और फेरस सल्फेट। किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, यानी किस प्रकार का ये अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए फेरस यहाँ पर कॉपर को विस्थापित किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए हो गया 12 नंबर। अब देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन।
13 नंबर, ये आपका 13 नंबर, H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? ठीक है, देखिए H प्लस आयन की सांद्रता किस में ज़्यादा होगा? तो H प्लस आयन का सांद्रता किस में ज़्यादा होगा? जठर रस में। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी ये सब जो है वो प्रबल अम्ल है। ठीक है ना, सॉरी दुर्बल अम्ल है, और ये जठर रस थोड़ा सा प्रबल अम्ल है, यानी कि मजबूत अम्ल है। ठीक है, उसमें H प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 14 नंबर का। देखिए 14 में पूछा है पदार्थ ABC तथा D का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? देखिए अम्ल कौन रहेगा? जो जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा वो। तो 7 से पीएच मान किसका है? 5 का कम है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, यानी कि ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 का। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, है ना। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? ठीक है, तो सोडा अम्ल अग्निशामक यानी कि आग बुझाने वाला जो होता है उसमें किस सोडा का उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ठीक है, जिसको हम लोग धावन सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 16 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं? जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से भी क्रिया करता है और लवण और जल प्रदान करता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना, कौन हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसको जिंक ऑक्साइड भी होता है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 17 नंबर। ठीक है, देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? देखिए उत्कृष्ट गैस किसको बोलते हैं? जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होता है और वो पूर्ण हो जाता है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा नहीं लेगा। यहाँ पर 2 और 8 देखिए, 2 भी इसका पूरा हो गया, 8 भी इसका पूरा हो गया। ठीक है, 8 और 2 10, 10 में क्या आता है? नियोन, नियोन गैस है। ठीक है, चलिए 17 नंबर का हो गया। बट चलते हम लोग 18 नंबर। ठीक है, क्या पूछा 18 नंबर में? निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा उसको पूछा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, किधर जा रहा है बाबू? तुम उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, तू ब्रो मत बोल, मैं भाई नहीं तेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी C2H2 ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? तो ये प्रकार्यात्मक समूह C और सिंगल बॉन्ड OHO। ठीक है ना, HO यानी कि OH। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है उसको पूछा है। तो देखिए 19 नंबर में आप लोग का एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह है। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और सिंगल बॉन्ड H लगा हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किसका। तो 20 नंबर का। ठीक है, देखिए 20 नंबर क्या दिया हो उसको पहले देखिए ध्यान से। दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जुड़ने का इलेक्ट्रॉन का संख्या लिथियम के बराबर होगा। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम आता है 3 नंबर में आप लोगों का, और इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? तो 2 और 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? प्लस 1, 1 सेकेंड, प्लस 1 हो जाएगा इसका संयोजकता। तो प्लस 1 संयोजकता जिसका होगा वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। ठीक है ना, तो जब आप ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा पोटेशियम का भी संयोजकता प्लस 1 ही होता है, यानी कि पोटेशियम सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अब 21 नंबर। ठीक है, देखिए 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में जो पोषण होता है वो होता है आप लोगों का प्राणी संभोजी पोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन चलिए 22 नंबर पर देखते हैं। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज पायरुवेट में कहाँ विखंडित होता है? तो ये प्रक्रिया होता है आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि के लिए कार्य करता है? एक तरह से ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग का जो थायरोक्सिन हार्मोन है यही वो कार्य करता है। ठीक है, 23 नंबर। चलिए अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 में क्या पूछा है? मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ से नियंत्रित होती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए छः क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से चैनल का सब्सक्राइब कर ही लीजिए अगर नहीं किए अभी तक तो। ठीक है, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को भी मिलने वाला है। क्या है? दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? ठीक है ना, देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये इधर, ये किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो ये आप लोगों को करता है पुनरुद्ध भवन को, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए 25 देख लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा है 26 नंबर में?
मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन होता है अंडवाहिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्या पूछा है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावी होता है, ठीक है ना, कोई गुण प्रभावी होता है, कौन सा गुण प्रभावी होता है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी दिया है, पिता और माता दोनों का डीएनए से, ठीक है ना, यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा उसको पहले ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, तो नाभिक से विद्युत संयंत्र जो होता है उसमें शक्ति संयंत्र में किस प्रकार ऊर्जा मुक्त होता है, किस प्रक्रिया के कारण? तो ये आप लोगों का होता है नाभिक विखंडन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 28 हो गया, अब ले चलिए चलते हैं 29 नंबर। ठीक है, सारा क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को समझा समझा करके बताए हैं, इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। 29 नंबर पूछा है, हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद में परिवर्तित करने में खर्च करती है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1%, यानी कि ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। ठीक है, ए ही सही होगा, 1%। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन आप लोगों का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो ए में दिया थर्मोकोल से डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप, और दिया है कागज़ की डिस्पोजल कप। तो इसका सबसे सही बेटर होगा कागज़ की डिस्पोजल कप का। ठीक है, जो बहुत ही जल्दी अपघटित हो जाएगी और मिट्टी के साथ मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को 30 एमसीक्यू क्वेश्चन बताए हैं। एमसीक्यू ना बोल के बोलेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।